आज यूपी में न कर्फ्यू है न दंगा है, यूपी में सब चंगा है। ये हमारा नहीं, सीएम योगी का कहना है। लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान करीब आ रहा है। यूपी में माफिया के खिलाफ एक्शन और बुलडोजर मॉडल एक बार फिर चुनावी सभाओं में गूंजने लगा है। बीजेपी के नेता सूबे में कानून व्यवस्था में सुधार और माफिया पर एक्शन की बात को प्रमुखता से जनता के सामने रख रहे हैं। तो क्या बीजेपी इसे लोकसभा चुनाव का मुद्दा बनाने जा रही है? क्या कानून व्यवस्था सूबे में लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है? क्या इसी मुद्दे पर बीजेपी यूपी की सभी 80 सीटों पर जीत हासिल करने का प्लान बना चुकी है? क्या सत्ताधारी पार्टी सुरक्षा और माफिया में भय के मुद्दे पर विपक्ष से दो हाथ करने का मन बना चुकी है? विपक्ष के पास इस मुद्दे की क्या काट है? क्या मोदी के चेहरे और योगी के बुलडोजर मॉडल की आंधे में विपक्ष टिक पाएगा? सूबे में माफिया राज को घुटने पर ला देने के बीजेपी के दावे का सामना करने के लिए विपक्ष के पास तर्कस में कौन कौन से तीर हैं? दो टूक में करेंगे चर्चा। पहले सुनवाते हैं बयान से। यह उत्तर प्रदेश जो भगवान राम की जन्मस्थली है, वह उत्तर प्रदेश जो भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है, वह उत्तर प्रदेश जिसने देश को सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री दिए, वो गुंडे माफियाओं के कारण जाना जाता था। वो यहाँ पर कोई पश्चिम का भाटी गैंग चलाता था, कहीं पूरब का अंसारी गैंग चलाता था। वो माननीय योगी जी जब से मुख्यमंत्री बने तो पूरा परिदृश्य कैसे बदला। योगी आदित्यनाथ जी ये नहीं बता रहे हैं कि जो वादा करके आए थे वो पूरा हुआ कि नहीं। देखिए, तमाम मुद्दे ऐसे हैं, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे किसानों की आय हो, या कानून व्यवस्था जिसकी वो बात कर रहे हैं। किस तरह से थाने में कभी थानेदार पीट दिया जा रहा है, किस तरह जनता के बीच जा रहे हैं, जनता पीट दे रही, किस तरह से नफरत का आलम पैदा कर दिया। आप बनारस के अंदर देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का इतना मनोबल बढ़ा हुआ है, किस तरह अखिलेश जी के पोस्टर पर गंदी हरकतें कर रहे हैं। हम उनसे सवाल पूछ रहे हैं और ऐसे में न्यूज स्टेट के बड़े सवाल, न कर्फ्यू न दंगा, क्या 24 में होगा सब चंगा? योगी का शासन दिलाएगा दिल्ली का सिंहासन। माफिया पर सख्त सरकार, विपक्ष में हाहाकार। यूपी का रण, 80 सीटों पर योगी का प्रण। विकास और सुशासन का मेल, बिगड़ा विपक्ष का खेल। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। हमारे साथ शरद त्रिपाठी जी, प्रवक्ता बीजेपी, और भुवन जोशी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। शरद त्रिपाठी जी, कानून व्यवस्था मुद्दा बड़ा है क्या लोकसभा चुनाव में? क्योंकि हर रैली में यही सुनाई दे रहा है, माफिया को लेकर, बदमाशों को लेकर, व्यापारी और बेटी की बात हो रही है। लेकिन इस पर सवाल विपक्ष के भी हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हवा हवाई है सब कुछ। राहुल जी, देखिए, पहले हम कहते थे कि हम ठीक करेंगे, अब जनता कह रही है कि हमने ठीक कर दिया। देखिए, माफिया माफी मांग रहा है, आतंकी आतंकित है। उत्तर प्रदेश में दंगे बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। 2 बार कोशिश करी गई थी, लेकिन सरकार ने जो उसका जवाब दिया, उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं पड़ी उत्तर प्रदेश में दंगा करने की। पहले किस तरह की वारदातें होती थी आप देखें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में हर जगह माफिया का राज था। कोई जिला नहीं था जहां बम नहीं फटते थे, लोग निकल नहीं पाते थे। और मैं आम जनता की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो बता रहा हूं कि जब पहली बार माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार बनी थी तो 28 विधायक सीधे अस्पताल पहुंच गए थे। मायावती जी के कद के व्यक्ति के ऊपर जो है जानलेवा हमला किया गया। लेकिन देखिए, एक चीज की आप 17 में आए, यही नारा आप लोगों को था, और इसके अलावा 22 में आए। विपक्ष के कहना तो अब तक तो सुशासन होना चाहिए। अभी बनारस की घटना को लेकर ये जिक्र करेंगे। नहीं, देखिए राहुल जी, सुशासन है तभी पूरे भारत में सबसे ज्यादा निवेश उत्तर प्रदेश में हो रहा है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, इंडिया टुडे 2022 का 21 दिसंबर के इशू में 51 पेज पे आया है कि मोस्ट इंप्रूव्ड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन 2021 और 2022 में है। हमारे यहाँ अगर 70,000 करोड़ रिलायंस ग्रुप इन्वेस्ट कर रहा है, हीरानंदानी ग्रुप इन्वेस्ट करने को तैयार है। आज जो उत्तर प्रदेश में 44 करोड़ टूरिस्ट आया है, वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि उत्तर प्रदेश में अपराध खत्म हो चुका है। जब और ये नहीं कह रहा हूं कि अपराध हो नहीं रहा है, लेकिन जब अपराध होता है उसके बाद सरकार क्या करती है वो आप देखें। अभी हाल में 2 घटनाएं घटी हैं। जो बलात्कार की घटना घटी थी, 24 घंटे के अंदर उसका एनकाउंटर हुआ है। कोई भी इस तरह की वारदात होती है, तुरंत ही कार्रवाई होती है। पहले या तो सीएम एफआईआर लिखाते थे, या डीएम लिखाते थे, या किसी कंपनी का जीएम लिखाता था। अब एफआईआर फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम से एफआईआर लिखा जा रहा है। अब किसी को कोई डरने की जरूरत नहीं है। और विकास का कार्य तभी होता है जब आप वहां पे शांति का माहौल करते। कोई व्यापारी, कोई उद्योगपति अपना उद्योग उत्तर प्रदेश में नहीं लगाएगा जब तक अपराध पे अंकुश नहीं लगाया जाएगा। ज़ेबा खान जी हमारे साथ जुड़े, नेता कांग्रेस। लेकिन भुवन जोशी जी,
बीजेपी के मुताबिक, प्रवक्ता के मुताबिक सब कुछ सही है, सब कुछ बेहतर है और इसी पर काम लगातार किया जा रहा है। आज सुशासन है, शांति है, माफिया जेल में या तो ऊपर है, कोई भी अपराध करने से पहले 100 बार सोच रहा है। देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी को आपके चैनल के माध्यम में से सुना और वो कह रहे थे कोई भी रेप करता है तो उस पर कितनी जल्दी ये लोग एक्शन लेते हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूंसी बनारस का उदाहरण इनको याद दिलाने का काम करता हूं। जो रेपिस्ट थे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, बीएचयू की लड़की थी, तीनों जो रेप करने वाले थे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। वो आराम से 2 महीने रेप करने के बाद मध्य प्रदेश चुनाव में जाते हैं और उसके बाद जब चुनाव खत्म हो जाता है तो वो आते हैं और उनकी गिरफ्तारी तब होती है। जो तुरंत की बात कह रहे थे, एक्शन कितनी जल्दी होती है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये तो घटना का एक प्रारंभ हुआ है। हमने इस माननीय योगी जी की सरकार में देखा है कि किसानों की हत्या के लिए ना आतंकवादी की आवश्यकता है, ना क्रिमिनल की आवश्यकता है। गृह राज्य मंत्री का बेटा यानी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपनी थार लेके निकल जाता है और हत्या कर देता है। ये मैंने उत्तर प्रदेश को आदरणीय योगी जी की सरकार में देखा। मैंने देखा कि कानपुर में किस प्रकार माँ बेटी की हत्या इनका प्रशासन कर देता है, ये भी मैंने देखने का काम कर रहा। उन्नाव की बेटी को देखने का काम करा हमने, हाथरस की दलित बेटी को देखने का काम करा, पहलवान बेटियों को किस प्रकार घसीटा गया ये भारतीय जनता पार्टी के शासन में देखा। यही नया भारत, नया उत्तर प्रदेश से बनाया था। अभी बात कर रहे थे मेरे साथी रोजगार की, मैंने देखा है कि नहीं, रोजगार की बात नहीं कर रहे थे, ये आपको करेक्ट कर दूं। उनका कहना है कि कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, इस वजह से कंपनियां आ रही हैं उत्तर प्रदेश में, इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो मैं तो रोजगार की बात बता सकता हूँ विपक्ष की हैसियत से, या विपक्ष को अब रोजगार की बात करना नहीं तो आज कानून व्यवस्था पर है ना, आज माफिया की बात हो रही है, बदमाशों की बात हो रही है, सुशासन की बात हो रही है। कानून व्यवस्था के उदाहरण दे सकता हूं मैं अभी, और अभी तो मैंने शुरुआत ही करी है, आपको पता है थोड़ा पढ़ाई ठीक। लेकिन उनका भी एक सवाल है, जैसे आपका सवाल है उनका भी एक सवाल है जी कि राजनीति का अपराधीकरण तो आप लोगों ने किया। मैं आपको उसी का जवाब दे दूं। आज भारतीय जनता पार्टी के जितने मंत्री हैं, एमएलए हैं, आप इनका आपराधिक रिकॉर्ड निकाल लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि सबसे ज्यादा अपराधी अगर कहीं है और सुरक्षित है, अपराधी बिल्कुल सुरक्षित है आदरणीय योगी जी के राज में, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के एमएलए होना चाहिए या मंत्री होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। देश प्रदेश इस बात को अच्छे से देख पा रहा है। ज़ेबा खान जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है। व्यापारी और बेटी की तरफ कोई भी देखे, मंशा गलत है तो अगले चौराहे पर वो बच नहीं सकता। देखिए, ये सारे जुमले हैं और उत्तर प्रदेश में तो महिलाओं की स्थिति बहुत खराब है, दयनीय स्थिति है। उन्नाव हो, हाथरस हो, बनारस में जो गैंगरेप हुआ और वो भी भाजपा के आईटी सेल के लड़के, तो इनका मनोबल कितना बढ़ा हुआ है। कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अब मनीषा वाल्मीकि के साथ क्या हुआ था पूरे देश ने देखा था कि किस तरह पुलिस ने आधे रात को 100 को जला दिया गया। एक मतलब जो बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, उस बच्ची को एक सम्मानजनक अंतिम संस्कार भी नहीं होने दिया गया। तो ये है उत्तर प्रदेश की असली कानून व्यवस्था। और अभी कितने दिन में, कुछ दिन पहले की तो बात है, जो बीएचयू की छात्रा के साथ गैंग रेप हुआ और गैंग रेप करने वाले पूरे भाजपा के आईटी सेल के लड़के थे। और हमारी पहलवान बहन ने जो कंप्लेन कर रही थी जिस मंत्री के खिलाफ, जो मिनिस्टर के खिलाफ, वो कहां के थे? वो भी उत्तर प्रदेश के थे। कुलदीप सिंह सेंगर कहां के हैं? उत्तर मिनिस्टर नहीं थे, एमपी। कुलदीप सिंह सेंगर जी कहां के हैं? जेल में है। जेल में है, लेकिन है कहां के? बच्ची के पूरे घर का मर्डर करवा दिया जाता है। तो ये है उत्तर प्रदेश, दिखाने के लिए जैसे मोदी जी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मॉडल था, वैसे ही उत्तर प्रदेश जो है योगी जी का अपराध मुक्त है। जितना मोदी जी का जो मॉडल है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जितना सक्सेस रहा और जितनी सच्चाई है उतनी ही सच्चाई योगी जी। ज़ेबा खान जी, जो अपराधियों का सिंडिकेट था वो खत्म हुआ क्या उत्तर प्रदेश से? देखिए, महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो कैसे अपराध को आप समझ सकते हैं कि अपराधी खत्म जो सिंडिकेट, अपराध खत्म हो गया। जो बड़े बड़े गैंग चलते थे वो खत्म हुए कि नहीं?
देखिए बड़े गैंग से ही तो सिर्फ अपराध नहीं चलता है ना, बड़े छोटे अपराध खत्म, मतलब अपराध मुक्त होना चाहिए। महिलाओं के खिलाफ एक भी कोई केस नहीं होनी चाहिए। तो आप सोचिए, सारे अपराधी तो भाजपा दल में बैठे हुए हैं, आईटी सेल के सदस्य जो हैं वो गैंगरेप करते हैं, तो अब कैसा अपराध मुक्त की बात कर सकते हैं? शरद त्रिपाठी जी जवाब दे दीजिए। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस नेता ज़ेबा खान जी जिस तरीके से सवाल कर रही हैं। राहुल जी देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि मैं आम जनता की बात नहीं कर रहा हूं। इनके समय कार्यकाल में तो नेता डरते थे, इनके कार्यकाल में पुलिस वाले डरते थे, इनके कार्यकाल में डीएसपी को गोली मारी गई है, इंस्पेक्टर को थप्पड़ मारा जा रहा था, और यहाँ पे दादरी में जो एसडीएम है उनको आधे घंटे में जब कहा गया था हम ट्रांसफर करा देंगे, उन्होंने आधे घंटे में ट्रांसफर करा दिया था, जिन्होंने गैर कानूनी जो प्रॉपर्टी उसका डिमोलिशन किया था। यहाँ समस्या ये है कि विपक्ष एक आंख से रोता है। इनको ये देखना चाहिए कि राजस्थान जो रेप कैपिटल है पूरे भारत का, इनके कार्यकाल में था, वहां पे मुख्यमंत्री के घर से 2 किलोमीटर पे सामूहिक बलात्कार हुआ था। और जो जिस तरह का अपराध उन्होंने रीट में किया था, राजस्थान का जो एंट्रेंस एग्जाम है वहां पे राजीव गांधी स्टडी सर्कल उसमें शामिल था। ये आम जनता की बात नहीं कर रहे हैं। समाजवादी के पार्टी के कार्यकाल में चेयरमैन नोएडा अथॉरिटी जो सचिव पद के अफसर हैं, उनको इनके नौनिहाल अतीक अहमद साहब ने आके उनको उनके घर में घुस के मारा था। इनके आगे सिर्फ आम आदमी पार्टी, जिसने अपने चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश जी को पीटा है। तो ये इनके साथ समस्या ये है कि इनका जो आपराधिक इतिहास है, जिसकी वजह से ये आए थे, जब से उसकी कमर तोड़ दी गई है तब से ये सत्ता में नहीं आ पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2 बार लोकसभा, 2 बार विधानसभा। आपका कहने का मतलब है कि समाजवादी पार्टी का बैकबोन यानी कि जो रीढ़ की हड्डी वो क्या माफिया ही थे क्या? नहीं, बिल्कुल माफिया थे। आप देखें, पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में, चाहे कांग्रेस ले ले, सपा ले ले, किसी का शासन ले लीजिए, पहली बार उत्तर प्रदेश ने एक मुख्यमंत्री को दूसरी बार पूर्ण बहुमत से जीत के उत्तर प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद दिया है। यह पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में हुआ था। तो जिस तरह का दमन किया गया, जिस तरह अपराध की कमर तोड़ी गई है, उसी की वजह से आज उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है। सबसे ज्यादा सड़कें बन रही हैं, डिफेंस कॉरिडोर में 6 कॉरिडोर तैयार हो रहे थे, जिसमें एक जवाब ये विकास का कार्य हुआ है। क्यों? जोशी जी से एक जवाब, कमर तोड़ दी गई। 1 मिनट ज़ेबा खान जी 1 मिनट, जोशी जी को तो बोलने दीजिए। जोशी जी, रीढ़ की हड्डी टूटी, इसी वजह से आप लोग जीत नहीं पा रहे। देखिए, खैर जीत के तो मैं बताता हूं, फिर आप कहेंगे रोज इसी विषय को बताते हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन अभी मेरे साथी को उत्तर प्रदेश में बहस करनी थी, लेकिन वो राजस्थान पहुंच गए। मैं आपको बताना चाहता हूं उसी मुद्दे पे जिसमें त्रिपाठी जी कहना चाहते हैं। आपको शायद पता नहीं होगा, शायद आपने आंखें बंद कर ली होंगी। कन्नौज का बेटा परीक्षा लीक होने के कारण अपनी डिग्रियों पे आग लगा देता है, क्योंकि आप उसको नौकरी नहीं दे पाते। और एक कोई भी सामान्य व्यक्ति अपनी जब आत्महत्या करता है, उसके दर्द को आप नहीं समझ पाते, ना उसके माँ बाप के दर्द को समझ पाते। उस बेटी ने आत्महत्या कर ली जो पुलिस परीक्षा लीक होने से हो गई। 9 परीक्षा लीक हुई है लगातार आपके शासनकाल में। आप राजस्थान ढूंढने चल जाइए, घूमने चले जाइए, बहकाने चले जाइए, लेकिन समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से आपको आपकी जिम्मेदारी से बचने नहीं देगी। और आप देख पा रहा है कि किस प्रकार परीक्षा लीक का आपने रिकॉर्ड बनाया, और उसके बाद उसके एफआईआर लिखने के लिए उन बच्चों को उनको धरने पे बैठना पड़ता है, पुलिस पिटाई करती है। आप देखिए किस प्रकार जो हमारी जो बेटियां हैं पुलिस की, उनको धरने पे बैठना पड़ा और डंडे खाने पड़े, क्योंकि वेतन से संबंधित वो मांगे कर रही थी अपनी। ठंड की बात है। तो ये उत्तर प्रदेश का बनाने का काम आदरणीय योगी जी ने करा। 2024 में ये निश्चित तौर पे जो हमारे नेता ने कहा है कि यहीं से भारतीय जनता पार्टी का सूर्यास्त होने जा रहा है। ज़ेबा जी कुछ कह रही थी आप? जी, मैं बोल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को राजस्थान याद रहता है, लेकिन उत्तर प्रदेश नहीं याद रहता है। राजस्थान में अगर कोई बलात्कार होता है, अगर वहां पर सरकार नहीं है तो वो दिखता है, लेकिन दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठी पहलवान बहनें नहीं दिखती हैं। पहलवान बहनों को इंसाफ मिलेगा वो नहीं सूझता है। और अब क्या मतलब इस तरह का झूठा प्रोपेगेंडा। और दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में सड़कें बन रही हैं, मतलब क्या योगी जी से पहले उत्तर प्रदेश में सड़कें नहीं थी क्या? अखिलेश जी ने सड़कें नहीं बनवाई क्या? मतलब ये तो ऐसा बोल रहे हैं जैसे कंगना रनौत जी बोलती है कि 2014 में देश को आजादी मिली, उससे पहले देश को आजादी जो मिली थी वो भीख में, उसी तरह का स्टेटमेंट है।
किसी प्रदेश में देखिए इन्वेस्टमेंट तभी आता है जब वहां सुरक्षित होते हैं व्यापारी। ये बार बार योगी सरकार, बार बार बीजेपी कह रही है। एक मिनट, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था कैसे सही है जब इतने सारे पेपर्स लीक हो रहे हैं, स्टूडेंट्स रो रहे हैं, सड़कों पर हैं, तो कैसे कानून शरद त्रिपाठी जी सही चल रही है? शरद त्रिपाठी जी, जेबा खान साहब, जेबा खान कुछ चाहती हैं सवाल, और उस सवाल का जवाब। देखिए, समस्या ये है कि ये अपना इतिहास तो झांक के देखें कि इनके कार्यकाल में क्या होता था। कोई महीना नहीं बीतता था जिसमें दंगे नहीं होते थे, कोई दिन नहीं बीतता था जिसमें दंगे नहीं होते थे। ये तो पहले ही पिछले 35 साल से उत्तर प्रदेश से बाहर है, तो हम तो इनका इतिहास ही बताएंगे। इनका वर्तमान में तो कुछ है ही नहीं। किस तरह इनके राज्य में अपराध होता था, किस तरह बलात्कार की घटनाएं घटती थी। अजमेर में 250 महिलाओं का बलात्कार हुआ है, अभी उस पर पिक्चर आ रही है, वो देख लीजिएगा। 250 लड़कियों का बलात्कार हुआ, जिस पूरी वहां अजमेर शरीफ के खादिम लोगों ने के परिवार ने ये सब किया, और उसके बाद पूरी खबर को दबाया गया है। ये अपना इतिहास देखे ना, तुम गलत बोलते हैं और हम बोलते हैं। आप क्यों नहीं जीत के आ रहे हैं? आप जनता को बताइए ना, आप क्यों नहीं जीत के आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में एक तरफा टिकट आपको कटा दिया गया है वायनाड का। आप उत्तर प्रदेश में जीतिए ना। नहीं बोला स्मृति ईरानी जो महिला मंत्री है, मणिपुर पर मां नहीं बोली। हम लोगों के प्रदेश में बलात्कार होते हैं। ठीक है, उन्होंने मणिपुर पर नहीं बोला, उन्होंने मणिपुर पर नहीं बोला, तो आप लोग संदेश खाली पर कहां बोल गई? कोई बयान तो नहीं आया कांग्रेस की तरफ से ऐसा? नहीं, आप लोग अपने अपने हिसाब से राजनीति करते रहिए, ठीक है? आप लोग अपने अपने हिसाब से राजनीति करते रहिए। तो गलत बोलते हैं। संदेश खाली के जो गुनाहगार है सही तरह से जांच और सजा मिले। भुवन जोशी जी, ये हमेशा कहा जाता रहा कि जब जब शासनकाल रहा आपकी पार्टी का, तो माफिया और सत्ता का कॉकटेल रहा, उसी का नतीजा है कि जनता आप लोगों से दूर हो गई। देखिए, हमारे माफिया ही सत्ता पर बैठे हुए हैं। मैडम ड्यू रिस्पेक्ट, मेरे को ड्यू रिस्पेक्ट, मैं आपको बताना चाहता हूं हमने क्या क्या काम करने का कहा। हमारे कामों के तो फीते 7 साल से काट रहे हैं। एक कान्हा स्टेडियम बनाया, माननीय मुख्यमंत्री जी शपथ कहाँ लेते, जगह ही कहाँ थी यूपी में? नहीं, पहले तो शपथ लेते ही नहीं थे मुख्यमंत्री कहीं, ये क्या बात है? फिर किसकी भव्यता दिखाते हैं? क्यों भव्यता दिखाते हैं? नहीं, कान्हा स्टेडियम क्या पूर्ण रूप से तैयार हो गया था क्या? आप बात कर लीजिए। नहीं, आप बताइए ना। देखिए, आप देखिए, समाजवादी पार्टी अपने जेब से नहीं लाई थी। विकास एक सतत प्रक्रिया है, आप उसको मानिए, आप उसको मानिए। आप कर रहे हैं, आप कल को कोई और सरकार आएगी, कल को कोई और सरकार आएगी तो क्या रोड नहीं बनेगा? रोड को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। ये गलत है, ये गलत है। भाजपा जेब से ला रही है क्या? भाजपा जेब से ला रही है? हमने बनाया, योगी जी जेब से ला रहे हैं? ये लोग अपने घर से लाए हैं क्या? ये अपने अभी भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे सतत प्रक्रिया है, तो भाजपा भी जेब से नहीं ला रही है, सरकार से बना रहे हैं। योगी जी भी जेब से नहीं ला रहे हैं। हमने काम करा, हमने लैपटॉप देने का काम करा, हमने कान्हा स्टेडियम बनाया, हमने वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे बनाया जिसमें हरकुलस उतरता है। प्रधानमंत्री कितना बना था? ठीक है, जब आप लोग गए थे कितना बना था, जरा जानकारी दे दीजिए। कितना किलोमीटर तैयार था? हमने लाइटें लग गई थी क्या? सर्विस लेन बन गए थे क्या? एक मिनट बता दीजिए ना, सर्विस लेन बन गया था क्या? लाया था, मेट्रोपॉल लाया था। मैं कहा कह रहा हूं, ये फीते काटने को आए ना, ये फीते कटवाइए। इनके पास क्या योजना है? हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद भारत पाकिस्तान, इसके अलावा नहीं। उनका तो कहना है, उनका कहना है कि न्योता के बाद अखिलेश यादव पहुंचे नहीं किसी के घर। मस्जिद और भारत पाकिस्तान को हटा, न्योता मिलने के बाद राम मंदिर न्योता मिलने के बाद, निमंत्रण मिलने के बाद भी नहीं पहुंचे, लेकिन एक के घर आराम से पहुंच गए। शरद त्रिपाठी जी मंदिर तो नहीं पहुंचे, लेकिन कहीं और पहुंच गए अखिलेश यादव। ये राहुल जी देखिए, ये सेकुलर वोट को गांठने की समस्या है इनकी। अब इनके पास कोई वोट बचा नहीं है, और जो तथाकथित ये मुस्लिम वोट नहीं है, ये सेकुलर वोट है, जो इनका एक प्राइवेट वोट बैंक इनका चल रहा है। ये कहते हैं कि एसटीएफ का ट्रेनिंग सेंटर जब देवबंद में खुलता है तो देश टूट जाता है, लेकिन जब लखनऊ में खुलता है तो देश नहीं टूटता है। आप मुख्तार अंसारी के घर ये गए हैं, राम मंदिर नहीं गए, क्योंकि राम मंदिर जाने से सेकुलर वोट टूट जाता है, उनके यहाँ जाने से इनका सेकुलर वोट बच जाता है। जहां जिस प्रदेश में इनके कैबिनेट मिनिस्टर ये कह रहे थे, आजम खान साहब, कि हम सेकुलर वोट होते, लेकिन आजम से मिलने इतनी तेजी, तो ये एक चीज बता दीजिए, आजम से मिलने में इतनी तेजी तो नहीं दिखाई, लेकिन गाजीपुर पहुंचने में इतनी तेजी क्यों दिखा दी?
देखिए, कस्टोरियल डेथ में उत्तर प्रदेश नंबर 1 की होड़ में है। और मैं बताना चाहता हूं, कोई भी अपराधी हो सजा मिले कोर्ट से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मिले, हाई कोर्ट से मिले, सुप्रीम कोर्ट से मिले, लेकिन सरकार को अभिरक्षा का अधिकार। मेरा ये सवाल नहीं था। हाँ, मेरा ये सवाल नहीं था। मतलब आजम के लिए उतनी जल्दबाजी नहीं, दूसरे के लिए इतनी जल्दबाजी क्यों? हम तो आजम खान साहब के भी जाएंगे, हम लोग तो जहां जहां अन्याय होगा वहां पर जाने का काम करेंगे और मंदिर जाएंगे। तो अतीक अहमद के मरने में भी जाना चाहिए था ना, उन्होंने कौन सा गुनाह किया था? अरे गुनाह आप फाइनल करोगे कि गुनाह किससे करा है? वो जनता की अदालत में। नहीं, अतीक अहमद भी आपके नौनिहाल थे, आपको उनके मैयत में जाना चाहिए था। आप बताइए ना, आप क्या कितने अपराधी? जो गुनाह इन्होंने किया या नहीं किया, वही गुनाह उन्होंने किया या नहीं किया। अपने मंत्रियों के आपराधिक रिकॉर्ड बताने का काम करो प्रदेश को। आप बताइए कितने अपराधी हैं आपके कैबिनेट में? आप बताइए कितने एमएलए आपके जिनपे गंभीर धारा के तहत अपराधी हैं? क्या रिकॉर्ड नहीं है क्या उनके आपके पास? कब कार्रवाई होगी? उत्तर प्रदेश जानना चाहता है। आप तो एडवोकेट है, आपसे पूछना चाहता हूं मैं। गैंग चलाते हैं क्या वो? नहीं, क्या करते हैं? किस लिए आपराधिक रिकॉर्ड है? किस लिए आपराधिक रिकॉर्ड है? वो तो राहुल गांधी पर भी है, राहुल गांधी पर भी है। वो तो नहीं है। राहुल जी, आप पे आपराधिक रिकॉर्ड क्यों नहीं है? हमारी जेबा बहन पे क्यों आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है? नहीं, उनके नेता राहुल गांधी पर है, राहुल गांधी पर है उनके। मैं कह रहा हूं उनपे क्यों नहीं है और इनके पे नहीं है क्या? राहुल जी, आप उनकी जिम्मेदारी लोगे क्या? इनके आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है क्या? क्या चुनाव आयोग हलफनामे में अपना कहते नहीं है क्या? क्या क्या आपराधिक मामले हैं? कौन कौन माफिया इनकी पार्टी में आपको पता नहीं है क्या? शरद जी, इतने देखिए, इन्होंने यहां तक अभी से पेशबंदी शुरू कर दी है। एक तरफ दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कि साहब सबसे सारी समस्या जो है वो ईवीएम मशीन की है। संविधान की हत्या अतीक अहमद के लड़के के एनकाउंटर हुआ तो उसी में संविधान की हत्या हो गई थी। इनके बाद अब कुछ बचा ही नहीं है, ना बचा सेकुलरिज्म में, कहीं कहानी नहीं जाने वाली है। ये चाहे जितनी बहस करते कहीं इनकी कहानी नहीं जाने वाली है। उत्तर प्रदेश से समाज में कांग्रेस को एक तरफा टिकट कटा दिया गया वायनाड का। देख रहा है, प्रदेश देख रहा है किस प्रकार लोकतंत्र की हत्या आप कर रहे हैं। अगर आप दोबारा आगे तो लोकतंत्र बचेगा ही नहीं। इंडिया गठबंधन का डर है। अच्छा ठीक है, एक सवाल भुवन जी, अगर तीसरी बार आ गए तो क्या सब देश छोड़ के चले जाएंगे क्या? नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो स्थिति बताई जा रही है, क्या ये देश छोड़ के चले जाएंगे क्या? आप इनसे पूछ सकते हैं। नहीं, मीसा भारती तो कह रही थी जेल में डाल देंगे। मैं कह रहा हूं अगर इनके इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अपराध फाइनल हुआ, कोर्ट सजा देगा तो आप लोग। लेकिन एक चीज भुवन जी, एक चीज है, जिस तरीके से पश्चिमी यूपी की खासकर बात करें, जब अपराधियों पर कार्रवाई हुई तो उसमें एक धर्म का एंगल क्यों ढूंढा गया? कार्रवाई तो ये देख के नहीं हुई कि ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये वैश्य या ये एससी, ये एसटी बदमाश को बदमाश के तरीके से देखा गया, लेकिन उसमें एक धर्म क्यों देखा गया? हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है सजा मिले अपराधी को और कठिन से कठिन सजा मिले। शरद जी, लेकिन कस्टोरियल डेथ में अगर सजा होती है, जो मारा जाता है, राहुल तो जी सरकार की जिम्मेदारी बनती है। या तो ये जाति आधार पे बांटेंगे या ये धर्म के आधार पे बांटेंगे। हमने अगर कार्रवाई की विकास दुबे पे, विजय मिश्रा पे, अंकित जाट, आकाश गुजर पे, तो ये बताया गया या तो ओबीसी के खिलाफ है या ब्राह्मणों के खिलाफ है। जब 6 आतंकी पकड़े गए मलियाबाद से तो भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ हो गई। ये इनका कोई एजेंडा नहीं रह गया है। माई कॉम्बिनेशन ध्वस्त हो गया है। चाचा भतीजे कॉम्बिनेशन, माई कॉम्बिनेशन, लड़के कॉम्बिनेशन और पीडीए, जिसमें पीडीए ये पहले लेके आए थे कि साहब पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, उसके 4 महीने वो नहीं चला, अल्पसंख्यक को बाद में कहने लगे कि साहब इसमें अगड़ा शामिल कर लेते हैं। तो इनको समझ ही नहीं आ रहा कि कौन सा पैंतरा अपनाए, कौन सा हथकंडा अपनाए। कोई भविष्य नहीं पार्टी का। सपा 3 बार चुनाव हार चुकी है, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका है, एक तरफा वायनाड का टिकट कट गया है। ये आखिरी सांसें ले रही हैं पार्टियां। इसके माफी के साथ रोकना चाहते हैं, वक्त नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में खासकर कानून व्यवस्था की बात लगातार हर एक सभा में की जा रही है। बीजेपी नेता लोगों को ये बता रहे हैं कि देखिए उत्तर प्रदेश में शांति है, न कर्फ्यू न दंगा, सब चंगा है। तो दूसरी ओर विपक्ष सवाल कर रहा है कि जिन बातों को कहकर उत्तर प्रदेश में आए वो बातें जमीन पर उतरती नहीं दिख रही है। सवाल इस बात को लेकर भी है कि जिस तरीके से जो बड़े माफिया थे उन पर कार्रवाई हुई, उनकी चल अचल संपत्ति पर भी कार्रवाई हुई, जिसे बुलडोजर मॉडल भी कहा जाता है, तो क्या जनता को पसंद आ रहा है? क्या यही एक
जो काम करने का तरीका सरकार का वो जनता पसंद कर रही है। इसके दम पर 80 सीट बीजेपी के खाते में यानी कि एनडीए के खाते में या विपक्ष के पास कुछ सीटें जाएगी अगर विपक्ष जनता को समझाने की कोशिश अपने तरीके से करता है तो। दो टूक में इतना ही, रुकते कुछ पलों।